माँ तो त्याग की देवी है, माँ तो ममता का सागर है। माँ के ऊपर बहुत सारे कसीदे पढ़े गए हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है कि हम अच्छी माँ कैसे बने। क्योंकि हमारे मन में जो इमेज है माँ की, बिखरे हुए बाल, हर वक्त मैली कुचैली, बस लगी हुई है सेवा में, आधा दिन रसोई में, बाकी दिन सफाई में, बच्चों को पढ़ाने में, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को एकदम सैक्रिफाइस करने में, वही सही माँ है। जो माँ थोड़ा बन सवर के रहती है, अपने लिए कुछ आउटिंग्स पे चली जाती है, कुछ वक्त अपने लिए निकालती है, वो तो बेकार है। उसके तो यहाँ पे ना मस्सा लगा दो, वो जो पुरानी पिक्चरों में विलेन दिखाते थे ना, लेडी विलेंस, वो मस्सा वस्सा लगा के एकदम श्रूड। जो अपने लिए वक्त निकालती है वो तो खराब है, लेकिन जो बिल्कुल बिखरी टूटी रोती हुई है वो ही सही माँ है। हमारे मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक औरत का दिल कहता है कि ये सही नहीं है। जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा है, ये सही नहीं है, मुझे वो नहीं बनना। इसलिए आपके मन में ये सवाल आता है कि एक अच्छी माँ कैसे बने। हम रिलेट नहीं कर पाते उस ट्रेनिंग से जो हमको दी गई है कि वही माँ अच्छी है जो अपने बच्चों के लिए अपने सपने तक छोड़ देती है, खुद को न्यौछावर कर देती है। उसकी प्रेजेंस की वजह से बाकी सबको तरक्की करनी चाहिए, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, सब बढ़िया होना चाहिए, पर वो वहीं की वहीं रसोई में ही खड़ी रहनी चाहिए बच्चों के शादी होकर चले जाने के वक्त तक। ये डेफिनेशन सही नहीं है। आप देख रहे हो अगर यहाँ तक, तो ऑफकोर्स आप इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। देखो, सबसे पहली चीज, मैं दो ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जो आपको बिल्कुल, इट्स अ डोंट फॉर अ परफेक्ट मदर, फॉर अ गुड मदर। पहले तो हमको परफेक्ट मदर ही नहीं बनना, क्योंकि देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मदर। परफेक्ट जैसा कुछ वर्ड होना ही नहीं चाहिए, देर इज नथिंग परफेक्ट। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छी नीयत से, पॉजिटिव थॉट से करती है जो करती है। परफेक्शन की जहां पे वो आ जाती है ना, कि वो माँ कमा भी ले ताकि एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे दे, खाना भी बना दे, सफाई भी कर दे, बैग भी बैक कर दे, पढ़ा भी दे। परफेक्शन में आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो और आप कहीं भी ना एक अच्छी माँ बन पाते हो, ना एक अच्छी बीवी, और ना ही अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाते हो। सब तरफ बहुत कड़वाहट घुल जाती है। और वो माँ नहीं बनना जो आपको सिखाया गया है, जो जनरेशन से हमारे मन में माँ की इमेज है, वो तो बिल्कुल नहीं बनना। तो दो तरह की माँ हमको नहीं बनना, एक परफेक्ट और एक जो हमने देखी है, जो जिनका एग्जाम्पल हमारे पास है। एक अच्छी माँ वो है जो खुश है। हमने खुश माएँ देखी हैं। हमारी सोसाइटी में कितनी माएँ हैं जो खुश हैं। चाइल्ड बर्थ होता है बहुत दर्द के साथ, वहीं से दर्द और रोना शुरू हो जाता है। उसके बाद हर दिन उस बच्चे को पालना, वो इंस्टाग्राम पे और फोटोग्राफ्स में बड़ा अच्छा लगता है, ओ माय बेबी, पर जब रात को उठ के उस बच्चे के नैपी चेंज करने पड़ते हैं, जब उसकी पॉटी, उसके हर वक्त वो गीला है, उसको साफ करना है, मालिश करनी है, नहलाना है, खिलाना है, बच्चे ने वॉमिट कर दी, लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग इज सच अ पेनफुल थिंग। जब वो सिलसिला शुरू होता है तो बस रोना ही चालू होता है। कितने वक्त वो छोटी सी जान एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि ये मेरी जिंदगी में एक जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि हमारे देश में हर लड़की को शादी के समय एक बेबी ऑलरेडी मिलता है। दहेज में तो नहीं, दहेज तो अपने घर से आता है। वरी में, जो मतलब ससुराल वालों से, एक बेबी तो मिलता है जिसको अपना काम करना नहीं आता, जिसको अपना बिस्तर बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, डस्टिंग करनी नहीं आती, कपड़े धोने नहीं आते, अपने कपड़े मैचिंग निकाल कर पहनने भी नहीं आते, साफ सफाई भी नहीं आती, जिससे कुछ नहीं आती। तो एक बच्चा तो आपको शादी के डे 1 से मिला। अब उसके बाद जो आपने जितने भी बच्चे पैदा किए, 1 2 3, वो होते चले गए। तो वहां से एक ऐसा फेज शुरू होता है जहां पे फीलिंग्स ना बड़ी नेगेटिव होने लग जाती है। खुद को इतना वर्थलेस फील करने लगती हैं फीमेल्स कि वो बस एक मम्मी बन के रह गई है। मतलब उनके पूरी एग्जिस्टेंस इज ऑल अबाउट बीइंग अ मॉम। फिर उनको हर कोई माँ की नजर से ही देखता है। वो सिर्फ बच्चों की माँ नहीं है, वो पूरे खानदान की माँ है। सास ससुर भी ऐसे ही सोचते हैं कि इसकी अपनी तो कोई जरूरतें नहीं है, इसको भूख नहीं लगनी चाहिए, इसके बाहर दोस्त नहीं होने चाहिए, इसको मूवी देखने का मन नहीं करना चाहिए, इसका गाने चला के खुद में झूमने का मन नहीं करना चाहिए। तो माँ है, इसके पास एक बड़ा बेबी है और बाकी छोटे बेबीज हैं, तो इसकी तो इच्छाएं जीरो हो जानी चाहिए। वहां से अपना स्पेस ना लेने की वजह से लेडीज को एक सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं आती।
उनके अंदर वही जज्बात है, उनके अंदर प्यार की, केयर की वही ज़रूरत है, उनके अंदर गाने सुनने की, नाचने की, कुछ अपने लिए करने की वही ज़रूरत है। लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता तो वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आप समझ रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैं एक्चुअली हूँ और जैसे मुझे दुनिया देखती है, मैं सिर्फ एक माँ हूँ, वो मैच नहीं हो रहा तो लाइफ में कितनी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वहां पे वो लेडी अच्छी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक अच्छी माँ तो खुश है, उसको बच्चे देखेंगे तो वो अपने आप खुश होंगे, संपन्न होंगे। हमारे यहाँ माएँ खुश नहीं होती, हमको लग रहा है हम सारी जिम्मेदारियां करें, बट अब अंदर से जब खुश नहीं है तो वही एनर्जीज उस घर में होंगी और बच्चे वही नाखुश, दुखी ही होंगे। आप कुछ भी कर लो, आप अपनी लिमिट स्ट्रेच करके हर वक्त खाना बनाओ, हर वक्त साफ सफाई करो, पर अगर आप खुश नहीं हो तो आप अच्छी माँ हो ही नहीं सकते। उसी के साथ में, क्योंकि जब हम खुद खुश नहीं होते तो हम अपने बच्चों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे वो हैं। हम उनसे कुछ कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों, हमारे जो सपने छूट गए थे वो बच्चे पूरे करें। तो बच्चों की भी ओरिजिनलिटी की एक्सेप्टेंस नहीं, हम खुद ही ओरिजिनल नहीं है, हम भी तो समाज के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों की भी रियल सेल्फ हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते। बच्चे किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या है, हम अपने आपको उनमें देखना शुरू कर देते हैं और उनको हम उनकी ओरिजिनलिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही कपड़े पहने, जो कोर्सेज मैं चाहती हूँ वही करें, मेरे हिसाब से चले। फिर वो बच्चे नहीं, वो पपेट्स हो जाते हैं। बच्चा इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है बच्चों की, फिर हम बच्चों को बदलने में लगे हैं। खुद की एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए बच्चों की नहीं हो रही। बच्चे की क्या लाइकिंग्स है, क्या डिसलाइकिंग है, हम वो समझ ही नहीं पाते। तो वही घूम के बात आएगी कि जो एक खुश माँ होगी वो बच्चे के डिफरेंसेस, अपने से जो बच्चा अलग है वो भी एक्सेप्ट कर जाएगी और बच्चा फिर ज़्यादा खिलेगा, ज़्यादा फलेगा फूलेगा, एक ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी को। एक अच्छी माँ वो है जो बच्चे को जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करे, बट उसका तो बैकग्राउंड सेल्फ एक्सेप्टेंस में है। हो सकता है थोड़ी सी बात इस तरह हो रही हो कि आपको समझ नहीं आ रही हो, बट आई होप आप लोग इतना समझ लेते हो जिस तरह की मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ थॉट्स। एक अच्छी माँ एम्पैथेटिक होगी। सिंपैथी का मतलब है कि तरस खाना, दर्द में उनको दया भाव दिखाना। एम्पैथी का मतलब है उस पेन को वैसे ही फील कर लेना जिससे दूसरा गुजर रहा है। जब हम बच्चों को ही बोलते हैं ना, तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, तुम्हें ऐसे क्यों हो रहा है, ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, हम अपना वक्त भूल जाते हैं कि जब हम टीन एज में थे, जब हम बड़े हो रहे थे तो ये सब हमें भी तो लग रहा था, हम भूल कैसे जाते हैं। ये एम्पैथी होती है कि आप सेम फीलिंग समझ सको जिससे दूसरा गुजर रहा है। एक माँ को सिंपैथी की नहीं, एम्पैथी की ज़रूरत है। उसी चश्मे से देखो, हम सब स्टेजेस से गुजर चुके हैं। बच्चे का रिबेलियस होना, बच्चे का चिड़चिड़ापन, उसका दोस्तों में ज़्यादा रुझान होना, इट इज़ जस्ट अ फेज़, वो पास होगा। आप भी इससे गुजरे थे, अपना वक्त मत भूलो। सिर्फ सिंपैथाइज नहीं करना, बच्चों के साथ एम्पैथाइज करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, तो रिश्ता भी आसान होता है, रिश्ते में टेंशन नहीं होती। नहीं तो आप अभी देखो, जो ग्रोन अप हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स से कितने टेंस रिलेशनशिप्स है, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहते, कंट्रोल करना चाहते, समझना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आगे जनरेशन में सेम ऐसा हो, इसलिए मदर्स को ये वाला एक फैक्टर चेंज करना होगा। मदर्स को रोल मॉडल बनना होगा। बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी करो, हेल्थ फिटनेस भी करो, करियर भी ये करना है। आप रोल मॉडल बनो ना, बी दैट मॉम। उसमें तो खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा। एक मदर जो फिट है, एक मदर जिसके पास करियर है, एक मदर जो खुद के साथ वक्त बिताती है, एक मदर जो वॉक पे जाती है, एक मदर जो पेंटिंग करती है, एक मदर जो गाना गाती है, एक मदर जिसका कुछ क्रिएटिव आउटलेट है, एक मदर जिसके दोस्त हैं, एक मदर जो शॉपिंग पे चली जाती है, एक मदर जिसकी अपनी एक दुनिया है। वो रोल मॉडल बने अगर एक माँ, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने करियर में भी अच्छा होगा, रिश्ते भी अच्छे निभाएगा, उसको अपनी खुद की वैल्यू होगी। अगर माँ हर वक्त रोती, कंप्लेन करती है कि तुम्हारी दादी ने ऐसे किया, बुआ बड़ी खराब है, पापा मेरे बारे में नहीं सोचते, तो बच्चों के अंदर वो नेचुरली आ जाएगा, ना चाहते हुए भी। बी दैट रोल मॉडल। जो आप उनको सिखाना चाहते हो वो बोलने की, प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नेचुरली वैसे बन जाएंगे, आपको कुछ डिफरेंट करना नहीं है। दैट इज द थिंग। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल बन सको, आप वो बन सको जो बच्चों को चाहते हो कि वो बने, नथिंग लाइक इट। बच्चे हमको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हमारे लेक्चर्स से नहीं सीखते। ये बात हर माँ को समझनी चाहिए।
अब एक माँ की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली बेटियों के लिए, वो ये है कि माँ उनको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाए। बेटों के लिए भी, बच्चे खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको ये बताना ज़रूरी है कि उनकी सेल्फ वर्थ किसी और के लाइकिंग पे, डिसलाइकिंग पे, उनके कमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती। तुम वर्दी हो, ये आप करोगे उनको अनकंडीशनल प्यार करके, बच्चों को रिस्पेक्ट देके, हमेशा उनको गुस्से से बोल के, उनको हमेशा नीचा दिखा के नहीं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये होगा उसी माँ के द्वारा जो माँ खुद को रिस्पेक्ट करती है, जो नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करती, जो हर वक्त फटकारी नहीं जाती, जो कुछ भी टॉलरेट कर लेती है। फादर का बाहर अफेयर होना भी, फादर का गाली गलौज करना, मारना पीटना। आप ऐसे करके बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सिखा सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिस माँ को है, वो अपने बच्चे को सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट गिफ्ट में देती है। वो बच्चे जानते हैं कि उनके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। और जो माँ हर नाजायज़ चीज़ बर्दाश्त कर रही है, वो बच्चों को ऑटोमेटिकली सिखा रही कि बेटा आके तुम्हारे साथ कोई कितना भी गलत कर दे, तुम्हें बर्दाश्त करना है। ये दर्द तो ज़िंदगी का हिस्सा है। रो कर, कंप्लेन करके, हर वक्त उदास रह के ही ज़िंदगी कटती है। ज़िंदगी बोझ है। आप उनको फ्रीडम बता ही नहीं पा रहे। तो एक मदर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाए, और इसके लिए उसको खुद को वक्त देना होगा। एक अच्छी माँ, मैं रिपीट करूँगी, वो है जो बहुत खुश है, और खुश रहने के लिए उसको अपने आप को वक्त देना होगा। उस वक्त में वो सब करेगी जो वो मोहब्बत से करना चाहती है। ये चीज़ें तो जिम्मेदारी, ये सब बकवास बातें जो लोग कहते हैं, अरे मुझे घर सफाई करना अच्छा लगता है, अरे मुझे दिन के 3 टाइम खाना बनाना अच्छा लगता है। जिम्मेदारी करना है। हर वक्त सब्जी काटना, चाकू चलाना कौन चाहता है? इससे मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत वाली चीज़ के लिए अलग वक्त निकालना पड़ेगा। और ये एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी का कि औरत को जब अपने लिए कुछ करना है तो उसको सारी जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद करना पड़ेगा। वो छन छन के जो वक्त मिलेगा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका एंड रिजल्ट अच्छा है इसलिए करनी पड़ेगी। तो अपने लिए वक्त निकालो। मी टाइम बहुत ज़रूरी है। इस पर पहले वीडियो आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। मी टाइम देना हर माँ के लिए, हर फीमेल के लिए, हर औरत के लिए, हर बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने साथ जब रिश्ता बिगड़ जाता है तो रिश्ता ना पति के साथ बन सकता है ना बच्चों के साथ। अपने साथ रिश्ता मजबूत है तो बच्चों को आप कैसे भी एक्सेप्ट करोगे, उनको सही रास्ता दिखा पाओगे, बच्चे समझ पाएंगे कि उनको ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करना है और खुद को कैसे रिस्पेक्ट करना है। वक्त दो खुद को। अगर अब तक नहीं देते हो तो अपने लिए दिन में कुछ घंटे, नहीं कुछ घंटे तो एटलीस्ट कुछ मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा ज़रूर निकालो। अपनी फेवरेट कॉफ़ी पियो, किताब पढ़ो, नाचना चाहते हो, गाना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, सिर्फ कलर स्प्लैश करने हैं या वॉक पे जाना है, डू दैट। अपने लिए वक्त निकालो। और इनमें बस मैं यही कहूँगी कि एक हेलीकॉप्टर मॉम मत बनो। हेलीकॉप्टर मॉम समझते हो? जो ऊपर से हर वक्त बच्चे की एक्टिविटीज़ देख रही है, अरे किससे फ़ोन पे बात करे, अरे किससे हो गया, अरे कहाँ घूमने गया। अरे डोंट बी अ हेलीकॉप्टर मॉम। करने दो, आपके बच्चे हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आपको बच्चों पे भरोसा होगा। वही बात आ गई ना कि रिश्ता खुद के साथ मजबूत नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, खुद की कदर नहीं है, खुद की रिस्पेक्ट नहीं है। खुद पे भरोसा रखोगे तो बच्चे गलत नहीं होंगे, आप ही के बच्चे हैं। हर मूव पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पिछली जनरेशन इतनी कंट्रोलिंग रही है, जो हम लोग के पेरेंट्स ने डोमिनेट किया, शादी तक पार्टनर्स चूज करने से लेके शादी के बाद भी बेटों को आज भी बताया जाता है कि कैसे बीवी को करना है, मुट्ठी में रखो इसको, ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। वो वाली पेरेंटिंग हमको नहीं करनी। एक बार सिर्फ ये सोच लो कि आपका जो पिछला रिश्ता था, क्या वो इतना प्लेजेंट है, क्या आप उससे खुश हो, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सोच लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको एक अच्छी माँ कैसे बनना है। अच्छी माँ सिर्फ वही है जो खुद से बहुत प्यार करती है, अपने आप को खुश रखने के लिए चीज़ें करती है, अपने साथ रिश्ता ख़राब नहीं है। और जिस इंसान का रिश्ता अपने साथ स्टेबल है, जिसको अपने लिए इज्जत है, अपनी वर्थ उसको पता है, जो नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करता, अपने साथ वक्त बिताता है, वो हर रिश्ता अच्छे से ही निभा जाता है। तो एक अच्छी माँ बनने के लिए एक अच्छी, खुश, संपन्न महिला होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप इससे रिलेट कर पाए हैं और कहीं आपके दिल तक पहुंचा है तो एक कमेंट ज़रूर मुझे कर देना। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से अनकंडीशनली प्यार करते रहिए। नमस्कार।